आज मौनी अमावस्या होने के कारण लगभग 8 से 10 करोड़ लोगों के कुंभ में आने की आशंका थी। इसी बीच कल रात लगभग 2 बजे के करीब भगदड़ होने के कारण कई लोगों की जान जाने और कई लोगों के हताहत होने की खबरें सामने आई हैं। इस बीच ब्रह्मा कुमारी पंडाल से भी क्या खबर आ रही है वो सुनिए। नमस्कार, ओम शांति। आज 29 तारीख को मौनी अमावस्या के अवसर पर शाही स्नान हो रहा है और करोड़ की संख्या में लोग यहाँ आए हैं स्नान करने के लिए। रात में कुछ खबर आई कि भगदड़ के कारण कुछ लोगों की जान गई और कुछ लोग घायल भी हो गए, परंतु इस वक्त स्नान फिर से शुरू हो चुका है और हमारा ब्रह्मा कुमारीज़ का जो पंडाल है वो भी एकदम सुरक्षित है। सारे सेवाधारी भाई बहनें सब सुरक्षित है और जो सेवाएं सुचारू रूप से निरंतर चल रही हैं। महाकुंभ 2025 में आज मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति ब्रह्मा कुमारी संस्था की गहरी संवेदना है। मेला प्रभारी बीके मनोरमा दीदी पीस न्यूज के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए क्या संदेश दिया वो सुनिए। देखिए, आज महान पर्व था और मौनी अमावस्या प्रयागराज का बहुत बड़ा स्नान माना जाता है। द्वितीय महा स्नान था ये और इसमें भीड़ लगातार चली आ रही थी। लगभग जो आंकड़े कह रहे हैं कि 10 करोड़ तक लोग यहाँ थे, तो वास्तव में लगातार हम देख रहे हैं दिन और रात लोग चले आ रहे हैं। हुआ ये है कि प्रशासन ने बहुत व्यवस्थाएं की हैं, उसके बावजूद बैरिकेडिंग तोड़कर, एक कहावत है भीड़ को अपना दिमाग नहीं होता है, और वो अपनी शीघ्रता में अपने स्नान की श्रद्धा और आस्था में बैरिकेडिंग्स को तोड़ दिए और उसी चक्कर में एक के बाद एक गिरे, क्योंकि जब कोई बैरियर तोड़ दिया जाता है उसके बाद कुछ शेष नहीं रहता। तो उन्होंने जो डिसिप्लिन था उसका बैरियर तोड़ा। पुलिस लगी हुई थी, रोक रहे थे, उनके साथ सहयोग कर रहे थे, उसके बावजूद वो जंप ले गए और जब गिरे तो फिर भगदड़ हो गई। तो ये हादसा बहुत दुखद है, निस्संदेह अच्छा नहीं हुआ जो हुआ। हम सब ये कल से प्रार्थना कर रहे थे कि जीरो कैजुअल्टी हो और हमारा ये महान पर्व स्नान का संपन्न हो। लेकिन अनायास इस तरह की घटना घटी और ये हम इसमें किसी को दोष नहीं दे सकते। छोटी सी भूल, कहा जाता है कायदे में फ़ायदा है, और जहाँ हम कायदे के बंधनों को तोड़ देते हैं वहाँ फ़ायदा नुकसान में बदल जाता है। हमें खेद है उनके लिए जो इस घटना में शरीर छोड़ दिए, जो घायल हुए। हम सब उनके लिए प्रातःकाल क्लास में भी योगांजलि दिए और अभी भी हमारे यहाँ निष्ठापूर्वक उन आत्माओं के लिए जो पीड़ित हैं, जो कष्ट में हैं और जो चली गई हैं, उनके लिए निरंतर योग कर रहे हैं। हमारा पंडाल अपने आप में जिस तरह दैनिक दिनचर्या में था वैसी ही गतिविधियों में है। ब्रह्मा कुमारी स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ पंडाल में कल चैतन्य देवियों की झांकी का दर्शन करने सुदर्शन न्यूज चैनल के प्रमुख सुरेश चौहान के पहुंचे। उन्होंने चैतन्य देवियों की आरती की और आशीर्वाद लिया। तो कैसा अनुभव रहा है आपका अभी तक? बहुत अच्छा अनुभव हुआ है और बहुत चीज़ें हमको मिल रही हैं, प्राप्त हो रही हैं। शांति प्राप्त हो रही है, जो हमारा मेन अधिकार है, जनसिद्ध अधिकार है। तो आप हर रोज़ राजयोग का अभ्यास करते हैं आप? हाँ, 2 घंटे रोज करते हैं। 2 घंटे रोज़ करते हैं। तो उसमें बताइए, राजयोग मेडिटेशन जो है उससे लोगों को भी करना चाहिए, क्या फ़ायदा होगा आप उस पर बताइए थोड़ा। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मैं अपने आप को पहचानता हूँ कि मैं कौन हूँ, और खुशी होती है, चेहरे पे निराशा नहीं आती है, और जो काम आप सोचोगे वो पहले से हुए पड़े होते हैं अपने आप। खाली आपको उस पर चलना है। मार्ग पूरा बना हुआ है, परमात्मा ने हम लोग का मार्ग पूरा बना रखा है, खाली अपने दृढ़ता से उस पर चलना है। जितना दृढ़ता रखेंगे उतना आप जल्दी सफल होंगे। कृष्ण शक्ति जो ब्राज़ील से हैं और टिमोथी जो फ्रांस से हैं, तो देखिए कितनी अच्छी बात है। हमारे मेहमान जिनका नाम कृष्णा है। सो कृष्णा,
Very interesting to know that you have an Indian name. And how's your feeling? You are here in Mahakumbh, and how you are feeling? Please share your experience with us. Yeah, I think that we are just very lucky to be here because this one is every 144 years, I guess. And so it's like you have to live at least 3 lives to be able to achieve this, to be here. So we are really lucky we have been swimming before in the Gangan. Very nice, very good. Yeah, we have to be, we are very lucky that we are the generation who are witnessing this Mahakumbh, which is happening after 144 years. So we are very fortunate. And Timothy, I would just like to know your experience, how you are feeling here. I'm feeling good, really good. It's amazing to have the chance to be here, to be surrounded by local people from all over India, to learn about your culture, your believing. It's really amazing, honestly.